डाउट रहता है लोगों के मन में कि मेडिकल के अंदर क्या-क्या टेस्ट होते हैं हमारे और कितना-कितना मेज़रमेंट होता है हर मेडिकल के अंदर। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मेडिकल देने आप जा रहे हैं अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, फेज़ 2 पास कर रखा है, कोई भी है, तो आपको मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूर ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो मेडिकल पॉइंट होते हैं पहले से होते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है। तो अगर पहले वीडियो देख लेंगे, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरे अंदर पॉइंट है तो उसका क्योर करा लेंगे। जैसे कि डाउट क्या रहता है सबके मन में कि नौकनी जो होती है कैसे चेक की जाती है वहाँ पे? किस तरीके से खड़ा करते हैं मैं बताऊँगा आगे वीडियो में। ईसीजी जो होता है हमारा हार्ट जो बीट होती है उसको चेक करते हैं। तो ईसीजी के अंदर क्या सोचे, कैसे रिएक्ट करे उस टाइम कि ईसीजी का पॉइंट ना बने, मैं बताऊँगा इसके बारे में भी। और आई के बारे में कितनी दूर से हमें पढ़वाते हैं, कौन सा लेटर पढ़वाते हैं, कहाँ पे कैसे पढ़वाते हैं बताऊँगा। और हियरिंग टेस्ट जो होता है जो सुनने वाला की वर्ड बोलते हैं, हम सुनना होता है, तो कितनी दूरी से कराते हैं मैं बताऊँगा आगे वीडियो के अंदर। बाकी मैंने वीडियो को बहुत ही डिटेल्ड वे में समझा रखा है आगे क्योंकि बड़ा वीडियो है आपको दिख रहा होगा बड़ा वीडियो। तो मैंने समझा रखा है बहुत डिटेल वे में कि किस टाइम क्या होता है। मैंने मेडिकल दे रखा है कानपुर के अंदर। पिछली बार जो 02 इनटेक था 02 2023 इस इनटेक के अंदर दे रखा है। तो मैं पूरा बताऊंगा टाइम टेबल कि किस टाइम कौन सा टेस्ट होता है कि मान लिया कि ईसीजी किस टाइम होता है जाते टाइम हो जाता है सुबह ही सुबह कि दोपहर में कब होता है कि खाना खाने के बाद में कब क्या होता है। मैं पूरा शेड्यूल बताऊंगा कैसे क्या होता है। बाकी आगे मैं डिस्कस करूँगा, ये तो बताऊँगा ही कि जो कैसे-कैसे होता है, किस टाइम क्या होता है। बाकी इसके साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ का यूज़ किया है समझाने के लिए बहुत डिटेल वे में कि जैसे मान लिया अभी आप बैठे हैं घर में, तो इसी टाइम आप कैसे जान सकते हैं कि मेरा ये पॉइंट है। तो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा, सबसे लास्ट में बताऊँगा ये चीज़ कि आप अगर इसी टाइम बैठे हैं और इसी टाइम आप देखना चाहें, मान लीजिए जैसे कि एक पॉइंट बनता है वेरिकोज़ वेन्स का, तो वेरिकोज़ वेन्स का पॉइंट कैसे बन सकता है, मैं बताऊँगा, तुरंत बताऊँगा, वो तुरंत आपको करना पड़ेगा उसी टाइम। आप देख सकते हैं अभी जान जाएँगे कि आपके वेरिकोज़ वेन है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं, मैं इन पे डिटेल वे में वीडियो बनाता रहता हूँ। बाकी आगे आने वाले समय में रिव्यू के लिए, फेज़ 2 के रिव्यू के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक-एक सेंटर का मैं रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अभी ना करना, अगर अच्छा लगे तब लाइक करना, अभी मत करना। और अगर आप टेलीग्राम के ऊपर जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे जीडी प्रैक्टिस में कराता हूँ, जी जो ग्रुप डिस्कशन होता है फेज़ 2 के अंदर, उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ एयरफोर्स के अंदर। तो अगर उससे जुड़ना चाहते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप से, तो उसको जॉइन करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम, पहले बात करेंगे मैं बता देता हूँ वीडियो के शेड्यूल में। सबसे पहले बात करेंगे डिटेल वे में कि वहाँ पे किस कैसे-कैसे होता है, पहले जाओगे तो क्या होगा, लास्ट में जाओगे तो क्या होगा, इसके बारे में बात करूँगा। लास्ट में बताऊँगा कि आप अभी इस टाइम बैठे-बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम कि जब पहले जाएँगे घर से तो कैसे जाएँगे? मतलब मेडिकल टेस्ट देने जाएँगे, तो क्या खा के जाना है, क्या नहीं? तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि 12 से 14 घंटे पहले आप कुछ खा के ही नहीं जाएँगे, केवल पानी वगैरह पी लेंगे बस। तो 12 से 14 घंटे का टाइम होता है, इसमें आप कुछ खा के नहीं जाते हैं पहले। फिर आप जो सुबह 6:30 पे रिपोर्टिंग होती है, जब वो पिछली बार 6:30 पे हुई थी मेरी, तो 6:30 पे जब रिपोर्टिंग करोगे आप वहाँ पे, तो आपके चेस्ट के ऊपर वो मार्कर से आपका नंबर लिख देंगे, चेस्ट नंबर वगैरह। और एक बात और क्लियर कर दूँ, फेज़ 2 का और मेडिकल का चेस्ट नंबर अलग-अलग होता है, तो उसको आपको लिख देंगे चेस्ट के ऊपर। इसके बाद में सबसे पहले जाओगे जैसे ही आप एसएमसी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको देंगे ये स्ट्रिप जो लगी हुई है। ये जो स्ट्रिप है, ये होती है यूरिन टेस्ट के लिए। जितने भी बॉयज़ थे मेरे पास पिछली बार, सबको दे दिया गया, बोला जाओ बाथरूम में जाकर के इसके ऊपर बाथरूम करनी है। और उसके बाद में वो लोग मेजर करते हैं, मिलाते हैं इसके कि क्या इसमें पॉइंट है। वो उन्होंने समझाया नहीं था कि कैसे करते हैं, बट इसमें बाथरूम करना होता है वहाँ पे जाकर के। तो सबसे पहले जाओगे, एंट्री लोगे, तो तुम्हें बाहर ही दे देंगे, यानी कि एजेंसी के बाहर तुम्हें सबको पकड़ाते जाएँगे एक-एक करके, जैसे स्टेप बनी है ऐसे ही पकड़ा देते हैं और बोलते हैं बाथरूम उधर है, वहाँ पे लाइन लगा कर के जाओ, सभी लोग करके आओ। ये उतना बड़ा इश्यू भी नहीं है। इसमें कुछ लड़के तो उनको उन्होंने बोला कि जो बाथरूम जो करके आना है तो मुझे स्टेप देना, वापस करना आके, मैं देखूँगा ये। बट क्या हुआ, कुछ लड़कियों ने दिया ही नहीं था तो उसमें इसे डाल दिया था। तो ये उतना बड़ा है नहीं पॉइंट, वैसे यूरिन टेस्ट होता है, कुछ लड़के ऐसे ही चले जाते हैं बिना इसके किए ही। तो ये उतना बड़ा नहीं है बट ये आपको देते हैं, इस टाइप का देंगे। तो अब ये होगा टेस्ट हमारा पहला वाला, यानी कि एसएमसी के बाहर ही एक तुमको पकड़ा देंगे ये। अब इसके बाद क्या होता है सेकंड नंबर पे, बिना खाए क्यों बुलाया था? तो उसके लिए बुलाया था ब्लड टेस्ट के लिए, एक बिना बिना खाए। तो अगला जो पॉइंट होता है हमारा ब्लड टेस्ट का होता है। अब इसमें मैंने बहुत डिटेल वे में समझा रखा है कि क्या-क्या चेक होता है इस ब्लड टेस्ट के अंदर। मैं ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा, और जिसको मैंने हाइलाइट कर रखा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक टेस्ट हमारा होता है बिना खाए, खाना खाए ब्लड टेस्ट का। और खाना आपको लेकर के ही जाना है मेडिकल के अंदर, ऐसा नहीं कि वहाँ तुमको खाना देंगे वो। खाना जो आपका ब्लड टेस्ट के लिए लेके जाना है घर से अपना। और खाना भी ये नहीं कि वहाँ पे केले वगैरह ले जाओ, जिनका वेट कम होगा वो अपना केले ले जा सकते हैं, वरना केले खाने से क्या होता है जो शुगर लेवल बढ़ जाता है।
क्योंकि तुरंत खाओगे, तुरंत लेंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है केला वगैरह। तो आप प्रेफ़र कर सकते हैं जो ज़्यादा शुगर जिसमें ना हो ऐसे फ्रूट ले जाना, ज़्यादा से ज़्यादा वो ना हो। जैसे मान लिया कि लीची वगैरह ले सकते हैं अपना, और कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे नाशपाती वगैरह ले सकते हैं। तो ये केले वगैरह जिनका वेट कम है वो ले जाएँगे बस, और बाकी खाने के लिए अपना घर से ज़्यादा ऑयली ना ले जाओ। ये रखो कि 1 दिन के लिए नहीं तो थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह लेके ले जाते हैं, कुछ भी ले जा सकते हो, तो लेके जाना ज़रूर है। तो पहला टेस्ट हमारा क्या होता है ब्लड टेस्ट में, पहला टेस्ट होता है हमारा बिना खाना खाए। अब उसमें ले लेंगे तुम्हारा टेस्ट, जैसे तुम्हारा ब्लड टेस्ट लेंगे बोलेंगे जाओ अब खाना खा के आओ तुरंत। तो फिर तुम अपने बैग के पास जाओगे, फिर खाना खा के आओगे, फिर तुम्हारा ब्लड टेस्ट लेंगे। अब ब्लड टेस्ट में होता क्या क्या चेक होता है, रिपोर्ट जो बनती है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट भी अपनी देखी थी, क्योंकि मुझे री मेडिकल मिला था गोरखपुर में। तो मैंने अपनी री मेडिकल की रिपोर्ट देखी थी, वैसे किसी को पता नहीं होता कि क्या क्या ब्लड में होता है, बट मैंने वहाँ पे अपनी रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें मैंने देखा था क्या क्या होता है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे बना रखा है क्या क्या उसमें मेन था। होता बहुत सी चीज़ें हैं, अब उनको वही जाने क्या बायोलॉजी भाषा में क्या है, बट जो मेन मेन होते हैं जिस पे पॉइंट बन जाता है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। तो पहले आपकी आरबीसी वहाँ पे चेक होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो ये आपकी कम होंगी, प्रतिरक्षा जो होती है इम्यूनिटी के लिए काम करती हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी भी चेक होती हैं। हीमोग्लोबिन आपका होना चाहिए बॉयज़ के लिए 12 से 14 होना चाहिए। ये वैसे बायोलॉजी के होना इतना अगर हद आपका है तो आप पॉइंट नहीं बनेगा, आपको थोड़ा बहुत कम भी चल जाता है, एयरफोर्स वाले थोड़ा कर देते हैं कंपनसेशन उसमें, तो थोड़ा बहुत कम चल जाएगा। और लड़कियों का अगर 10 है 10-11 तक तो चल जाता है आराम से। प्लेटलेट हमारी काउंट होती हैं उसके अंदर ब्लड के अंदर ही। अब इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में आएँगे ब्लड केमिस्ट्री के अंदर, इसमें किडनी का फंक्शन भी चेक होता है। कैसे आपका प्ले कर रहा है किडनी फंक्शन, ये भी चेक होता है। लीवर फंक्शन एलएफटी का पॉइंट बन जाता है, लीवर फंक्शन जो जैसे कर रहा है उसका पॉइंट हमारा ब्लड से ही चेक होता है। अगर आपका लीवर वगैरह आपका बिलीरुबिन, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, ये अगर बन जाता है ना बिलीरुबिन का, हाइपर बिलीरुबिन करके। ये बनता कैसे है, अगर आप ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाएंगे ना, जैसे बर्गर पिज्ज़ा वगैरह ज़्यादा खाएंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन खा लिया तो हो गया, ज़्यादा खाओगे तो बिलीरुबिन का पॉइंट बन जाएगा। तो ये अभी से आपको ध्यान देना है कि अगर आप टेस्ट आपका मेडिकल एग्जाम है अभी कुछ दिन है, तो आप जंक फूड के ऊपर अपना लिमिट रखेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में चेक होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो रहेगा ये चेक हो जाएगा ब्लड के अंदर ही। और बाकी मैंने अगर हाईलाइट कर रखा है नीचे तो वो है, बाकी 2 टाइम मैंने लिख रखा है कि 2 टाइम होगा, एक एम्प्टी स्टमक 2 टाइम होता है आपका, एक जाओगे जब यहाँ से तब हो जाएगा पहले ही, और दूसरा हमारा विद खाने के बाद में, तो दोनों में दोनों चीज़ चेक हो जाती हैं। तो जो चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेस्ट नहीं करा रखा है तो टेस्ट आप कर अब मत करना वैसे, क्योंकि ब्लड आपका निकाल लेंगे वो थोड़ा बहुत। तो एक पॉइंट वैसे इसमें बनता है, पॉइंट जो बनते हैं वो आगे बात करूँगा, पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि क्या-क्या इसमें ये, बाकी पॉइंट जो बनता है इसमें बहुत सारे पॉइंट बनते हैं ब्लड के अंदर, एनीमिया हो गया, बताऊँगा इस कैसे बनते हैं, किसको क्योर कैसे करेंगे। अगला जो है पॉइंट हमारा चेक जो होता है वहाँ पे, सेकंड नंबर इसके बाद में हाइट और वेट। अब पता क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि जैसे हमारे मेडिकल देने गए तुम वीडियो देख के मान लग गए ये वाला, तुम कहोगे कि अरे वहाँ पे यूरिन के बाद ब्लड हुआ, ब्लड के बाद मेरा चेस्ट वहाँ पे नापने लग गए, या फिर मेरा ईसीजी होने लगा। तो वहाँ पे होता क्या, मान लीजिए 45 बच्चों की अगर रिपोर्टिंग होती है तो 15-15 बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, या फिर 8-8 बच्चे जितना उनका मन होगा उतना बना देंगे। वो 15 बच्चे पहले भेज देंगे तुम्हारा हाइट वेट के लिए, हाइट वेट चेस्ट के लिए। 15 बच्चे भेज दिए तुम्हारा ईसीजी करने के लिए, वहीं पे सब रूम होते हैं छोटे छोटे। 15 बच्चे भेज दिए एक्सरे के लिए, चेस्ट एक्सरे के लिए। तो एक साथ नहीं होता कि पता नहीं बच्चे भीड़ लगाएं लाइन लगाएं एक एक करके जा रहा है। वो काम उनको आसान करने के लिए 15 बच्चे इधर भेज दिए 15 उधर, ऐसे जल्दी काम हो जाएगा, भीड़ कम लगेगी। तो मेरा जो हुआ था मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने जो मेरा हुआ था वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, इसके बाद में हाइट और वेट। अगर आपको हाइट और वेट आपकी हाइट पता नहीं है कैसे चेक होती है वहाँ पे, तो ये वही का ही है, ऑफिशियल जो ये एयरफोर्स का ही है ये। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेजर कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट हाइट अगर आपकी मान लीजिए 165, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी अपने हिसाब से देख लें आपकी जितनी हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरी मैं अपनी दे देता हूँ, मेरी हाइट जो थी 168 थी, और यहाँ पे एज भी दिखा देता हूँ ऊपर पूरा। मेरी जो हाइट थी 168 थी, तो और मेरी एज जो थी 18 प्लस थी, तो मुझे 50 से लेकर के 50 मिनिमम चाहिए था, और 63 मैक्सिमम इतना चलना चाहिए था। अगर इससे कम होगा तो अंडर वेट का पॉइंट, इससे ज़्यादा होगा तो ओवर का। और 57 जो है ये एक नेचुरल है कि इतना होना चाहिए, एवरेज ज़्यादा ना कम बीच में आ जाएगा। अब लोग पूछेंगे कि कितना कंपनसेशन दे देते हैं मेडिकल के अंदर, तो 2 से 3 केजी का कंपनसेशन दे देते हैं, छूट दे देते हैं। कि अगर आपका अगर मान लीजिए 50 है लिखा तो 48 अगर है, तो अगर ऑफिसर अच्छा है वो है जो चेकिंग कर रहा है, तो आपको 48 तक दे देगा। इसमें थोड़ा 2-3 किलो बोल देते हैं कि आप कम कर लेना ज्वाइनिंग तक। तो मेडिकल के अंदर 2-3 केजी का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी चेक कैसे करना अपना मैं बता दिया कि हाइट देखो इधर ही अपनी,
हाइट देखने के बाद अपनी एज देख लो, 17 से अगर नीचे है तो इसमें देखो ये मिनिमम वाला है, मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। मैं ये मिनिमम वाला, ये मैक्सिमम वाला है, इतना इतना एवरेज है। अगर आपसे इससे नीचे है तो अंडरवेट, इससे ऊपर तो ओवरवेट। इसके बाद ये हो गया मेल का हमारा ये चार्ट। जितने भी लड़के हैं वो इसमें देखेंगे, और मेल के लिए मैंने अलग ये रखा है। तो मेल के लिए ये रखेंगे, और मेल के लिए मान लिया हाइट अगर आपकी 158 है, तो 158 हाइट के लिए ये लिखा मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस, ये इसको देखेंगे बस। इतना होगा तो आपका फिट होगा आप। वैसे गर्ल्स का जितना भी है इधर अलग दे रखा है, उसको नहीं देखेंगे, इसको मैं देखेंगे। मिनिमम हाइट हाइट चाहिए, मिनिमम जो वेट है। अगर आपकी 158 हाइट है तो 44.9 मान लो कि 45 केजी मान लो अप्रॉक्सीमेटली ये। तो बॉय जितने हैं वो कौन सा देखेंगे, ये वाला देखेंगे चार्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका एक, मैं जूम कर देता हूँ, जूम ले लेंगे स्क्रीनशॉट। बाकी गर्ल्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चेक हुआ था वो हुआ था हमारा चेस्ट का मेजरमेंट। ये गर्ल्स का नहीं, बॉयज़ का ही होता है। और मैंने ऊपर लिख रखा है देखो, 67 सेंटीमीटर चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। वैसे चेस्ट में जो एक्सपेंशन का पॉइंट बहुत कम ही बनता है, बहुत रेयरली बच्चों में, क्योंकि 577 अप्रॉक्स सबका हो जाता है वहाँ पे। और ज़्यादा मैंने वहाँ पे फुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, थोड़ा हल्का ऐसे बस थोड़ा आगे किया, ज़्यादा नहीं फुलाया। बट उन्होंने पॉइंट नहीं दिया इसका, चेस्ट इसका तो पॉइंट इसका बनता ज़्यादा नहीं है चेस्ट एक्सपेंशन का। बाकी आप देख सकते हैं, अब अगर आपके पास फीता वगैरह है तो माप के देख सकते हैं कि आपका 77 है या नहीं है। इसके बाद जो हमारा टेस्ट हुआ था, उसके बाद हुआ था हमारा लेग लेंथ का। अब ये पॉइंट ना बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन नहीं किया गया, मैं बता देता हूँ, मेरा हुआ था। इसमें क्या होता है, किसी-किसी का पैर ऊपर-नीचे होता है, एक बड़ा एक छोटा होता है। तो इसमें दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें तुमको ऐसे बिठाते हैं और कहेंगे अपने सीधे एकदम पैर करो, उसमें लेंथ देखते हैं पैर की। तो ये अगर आपका ऊपर-नीचे है तो इसमें पॉइंट बन जाता है। मेरे साथ ही लड़का था, उसका बन गया था ये पॉइंट, उसका पैर ऊपर-नीचे था। बट हालाँकि उसका री-मेडिकल क्लियर हो गया था ये पॉइंट, पैर ऊपर-नीचे होने का, बट उसका पॉइंट बनाया था ये वाला। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था, नेक्स्ट पॉइंट नहीं मतलब नेक्स्ट टेस्ट जो था, बीपी था हमारा। बीपी में क्या होता है, जो पहली बार ज़िंदगी में अपनी बीपी चेक कराते हैं ना वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन रहती है पहली बात तो, वो जकड़ लेती है पूरा पकड़, जैसे बांधते हैं ना यहाँ पे। तुमने गाँव घर में देखा होगा, ऐसे बाबा दादी जो होंगे तुम्हारे, उनका चेक होता है बीपी लगभग। वो ना स्पेगमो मिनीमीटर होता है ना, उससे चेक होता है। तो उसमें क्या है, उसमें डॉक्टर हवा जैसा भरते हैं, वो नहीं वहाँ पे होता है, वो वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक वाला। तो इलेक्ट्रिक वाला मैंने ज़िंदगी में पहली बार टेस्ट कराया था ये बीपी का अपना। मुझे पता भी नहीं था कि कैसे होता है क्या? देखा था बट मैंने कराया नहीं था कभी। तो उसने यहाँ पे बाँध दिया मेरे, और उसने दबाया मशीन को, तो उसने जकड़ लिया। हालाँकि मेरा बीपी का पॉइंट बना था। मैं बताऊँगा क्यों बना था, कैसे बना था। मुझे फ़ीवर था उस दिन बहुत ज़्यादा। बताऊँगा अभी आगे चल के मैं क्या-क्या वो चेतावनी बरतनी है कि आप मेडिकल तक फिट रहें अच्छे से। मेरा बीपी पॉइंट बन गया था ये। कितना अलाउ होता है? 21 और 80 इतना अलाउ रहता है एयर फ़ोर्स के अंदर। वैसे नॉर्मल तो 120 ही होना चाहिए हमारा। बट एयरफोर्स वाले थोड़ा रिलैक्सेशन दे करके 140 तक ले लेते हैं, अगर आ रहा है तो ना 140 141 तो इतना तक ले लेते हैं बीपी का पॉइंट। मेरा हाई जा रहा था, मेरा 150 जा रहा था, तो मेरा पॉइंट बन गया था। ठीक है, तो इसके बाद में बात करेंगे। बाकी बीपी के लिए पता क्या होता है, बीपी का पॉइंट वो बनने देते नहीं वो लोग। बहुत बार चेक करते हैं बीपी, जो जानते हैं कि बीपी में लड़का ना उठो। तो बीपी मेरा कम से कम 5-6 बार चेक हुआ था वहाँ पे। बट उस दिन मेरा फीवर था तो कैसे आ जाए। उसने जो लड़के मैं जो पहले थे जिनका आ नहीं रहा था, उनको एसी में बिठाया, सब कुछ किया। ये टारगेट उनका रहता है कि बीपी का पॉइंट ना बने, बट बन जाता है। मेरा भी बन गया था ये पॉइंट। इसको बोलते हैं सीवीएस रिव्यू वहाँ पे पॉइंट ग्रुप में, बताऊंगा आगे में पॉइंट इसका। अगला हमारा चेक हुआ था, ये जो चल रहा है हमारा, ये फेज 1 चल रहा है हमारे मेडिकल के अंदर। तो सुबह का टाइम ही चल रहा है ना, अभी सुबह होती है, तो ये सुबह का ही टाइम चल रहा हो, सुबह के टाइम सारे टेस्ट होते हैं। लगभग हमारे 12 से 14 टेस्ट सुबह हो जाते हैं। फिर थोड़ा रेस्ट मिलता है, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज। मैं बताऊंगा तीनों फेज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। हर चीज़ का फोटो यूज किया है, सब कुछ यूज किया है। तो ये पहला फेज हमारा चल रहा, पहले फेज के अंदर इतने टेस्ट हो चुके हैं। ये नेक्स्ट रहता है हमारा कलर विजन का टेस्ट। इसमें क्या रहता है, बुक रहती है इनके पास, ऐसे पलटते रहते हैं, बोलते हैं पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा अभी टेस्ट करते हैं एक। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं कितना लिखा है, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अभी। जो लोग पढ़ पा रहे हैं इसको तुरंत कभी कमेंट करिए, बताइए। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, सब लोगों को कलर विजन है फिर। तो अब जो लोग कमेंट करो जल्दी से अभी कि कितना लिखा हुआ है, आगे भी मैं दिखाता हूँ फोटो कुछ, आप कमेंट करके बताना, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है, कमेंट करिए जल्दी से। इसमें कितना लिखा हुआ है, मैं देखूंगा सबका कमेंट, देखूंगा रिप्लाई भी करूंगा। इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें कितना लिखा हुआ है, सब में देख करके आप कमेंट कर सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है। अगर जो गलत बोलेगा, गलत लिखेगा, तो मैं बताऊंगा उसको कि आपका कलर विजन है या नहीं है, कैसा क्या है। ठीक है, तो सारे फोटो देख लेंगे, कमेंट कर देंगे इसमें से 2-4 नंबर। जो तुम्हारा जो इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है वो कमेंट कर देंगे। और जो नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे इसमें।
क्योंकि इसमें भी लेवल होता है CP2 CP4, बताऊंगा आगे CP4 CP2 क्या होता है। जिनको कम समझ में आ रहा है उनको CP2, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उनको CP4 हो जाता है। तो ठीक है, कलर विजन का टेस्ट हमारा हो गया ये वाला। अब इसके बाद में बात करेंगे, अगला टेस्ट हमारा जो होता है ECG का होता है। ऐसी कुछ मशीन रहती है, वैसे बताऊंगा आगे। फोटो एक और है, तुम्हारे छाती में कैसे लगाते हैं वो सब पेन वगैरह, ये मेजरमेंट की है वहाँ पे। तो ये मेजर करती है कितने वहाँ पे क्या है कि कितना आ रहा तुम्हारा। वैसे जो अलाउ है वो 100 तक बीट तक। वैसे नॉर्मल तुमने पढ़ा होगा कि 10-12 में बायो में 75 रहता है, 72 से 75 हार्ट बीट। बट इसमें 100 तक अलाउ कर लेते हैं। सबसे हार्ड लोगों को यही लगता है, इसमें लड़के थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हो नहीं पाता। बताऊंगा भी आगे। आगे मैंने जो बता रखा पॉइंट कि कैसे चेक करते हैं उसमें बता रखा है, इसमें करना क्या है। तो चलो अभी बता देता हूँ। ईसीजी के अंदर करना क्या है कि ईसीजी के अंदर हमें क्या करना है कि ईसीजी में हमें कुछ पॉजिटिव सोचना। मान लीजिए ये सोच सकते हो कि अभी ना शाम तक मेरे मेडिकल टेस्ट अभी हो रहा है, शाम तक मुझे मिल जाएगा ग्रीन कार्ड, अभी तो जो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में सोच सकते हो आप, तो अच्छा ये मन में आ जाएगा। या फिर कुछ कोई कॉमेडी है, कोई भी वीडियो देख कॉमेडी है, जैसे मान लीजिए कि एमजीओ वीडियो है ना, मेक जोक ऑफ कान, वो कानपुर का लड़का है, वीडियो बनाता है बहुत अच्छे बनाता, फनी। तो आप कुछ भी फनी सोच सकते हो, मेरे नहीं कहे वही देखो। कुछ भी फनी आप सोच सकते हैं इसके बारे में, कोई अच्छा सा मेमोरी सोच सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में। आगे एक और है, मैं दिखाता हूँ, इसकी फोटो दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। ये तो हो गया मशीन, इसमें दिखाता है। और यहाँ पे ये टेस्ट ये है, ये इस तरीके से वहाँ पे लगाते हैं। तुम्हारे जो चेस्ट होता है, उस चेस्ट के ऊपर इस तरीके से ये लोग ये लगा देते हैं। जो तुम्हारी ये होती है ना, ये लगा देते हैं। तुम्हारे हाथ में भी लगा देते हैं, यहाँ जो कलाई होती है, कलाई में भी बैंडेज सा पहना देते हैं, दोनों में, और पैर में भी। ये रिपोर्ट बनती है इस तरीके से हमारी। वहाँ पे टीटी मशीन करती रहती है, अगर तुम उस पर ध्यान दोगे ना तो तुम्हारा पॉइंट बन जाएगा। उस पर ध्यान दोगे और बढ़ जाती है हार्ट बीट। तो मेरा भी पहली बार में नहीं आया था नॉर्मल। पहली बार ऐसे देखो, ईसीजी और बीपी में 2-3 बार चांस दे देते हैं। मेरा पहली बार ज़्यादा गया था। फिर उसने दोबारा बोला कि आओ दोबारा चेक होगा तुम्हारा। मैं पानी वहाँ पे था, वाटर वो लगा था, वाटर कूलर। मैंने पानी पिया तब गया, तो मेरा सेकंड टाइम में खैर नॉर्मल आ गया था ये भी। इसके बाद में बात करेंगे, जहाँ तक बात कर ली थी हमने, यहाँ तक बात कर ली थी। अब ये होता है हमारा माउथ। जो टीथ के जो डेंटल पॉइंट सुने होगे कि टीथ में 14 होने चाहिए डेंटल पॉइंट, वो इसी फेज में चेक हो जाते हैं हमारे। इसी फेज के अंदर चेक हो जाएंगे तुम्हारा, जो भी देख लेंगे। ठीक है, डेंटल पॉइंट चेक हो गए। बाकी पुअर ओक्लूजन का पॉइंट है, पायरिया, ये इसमें नहीं चेक होता है, बस इसमें डेंटल पॉइंट ही चेक होता है बस वो ऑफिसर। नेक्स्ट हमारा चेस्ट एक्सरे इसी फेज में हो जाता है, पहले ही फेज में, सुबह सुबह ही ये हो जाता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हिलना ज़्यादा नहीं होता है, वो तो मैं खुद बताएंगे कैसे करना है। थोड़ा टफ प्रोसेस होता है चेस्ट एक्सरे का, उसमें खड़ी रहना पड़ता है, पीछे से लाइट मारते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कुछ लड़के हिल गए थे तो उनका दोबारा वो तो बहुत इसमें खर्चा आता है ना, तो दोबारा करते नहीं, पॉइंट बना देते हैं कि हिल गया तो सांस रोकनी पड़ती है। मैं फिर से बता देता हूँ अच्छे से कैसे करना क्या पड़ता है। वहाँ पे एक दीवार सी होगी, दीवार में एक स्लेट लगी होगी, तुम इसको सारे खड़ा कर देंगे, उसमें तुम्हारा सीना लगा के खड़ा कर देंगे। पीछे को लाइट जैसी रहती है, तो वो उसमें लाइट मारते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि सांस रोक के रखना है, सांस छोड़ के रखना है। वो 2 बार करते हैं, बोलेंगे सांस रोक के रखो, सांस छोड़ के रखो, तो तुम्हें अपने हिसाब से करना वहाँ पर है। तो ये टेस्ट हो गया हमारा। इसके बाद में ये मैंने बता ही दिया है ईसीजी। फिर आता है नियर रीडिंग टेस्ट, ये इसी फेज में हो जाता है। फार रेंज में बताऊंगा कितने दूर से करते हैं, लेकिन नियर जो जैसे बुक पढ़ते हैं, ये इसमें मैंने फोटो मैंने यूज नहीं की, क्योंकि ये नॉर्मल है, जैसे बुक पढ़ते हो वैसे ही, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो वैसे ही आप नियर का विजन चेक करते हैं इसके अंदर। फिर आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहीं पे चेक हो जाता है कि अगर यहाँ पे कोई मोल है तुम्हारे फेस के ऊपर, कोई दाग है कुछ भी, तो वो लिख लेते हैं यहीं पर ही, इसी पहले पेज के अंदर। अब इसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है फेस सेकंड, यानी कि फेस सेकंड एग्जाम वो नहीं, मेडिकल के अंदर। इसके बाद में थोड़ा रेस्ट करने देंगे, इतना करने के बाद, इतने जितने टेस्ट थे हमारे जितने भी थे। अब इसके बाद तुम्हें क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे, करने के लिए रेस्ट कर लो जो। तो रेस्ट करने के बाद में क्या होगा, अब सेकंड फेज स्टार्ट होगा तुम्हारा। अब इसके बाद में क्या होगा कि तुम्हारा पहला पहला जो टेस्ट होगा इसके अंदर, वो होगा तुम्हारा फार डिस्टेंस आई टेस्ट। विजन यहाँ पे लिखा हुआ 6x6 का विजन लिखा हुआ है ये। 6 मीटर की दूरी से खड़ा करते हैं ये लोग ऐसे। मान लिया कि, वो बताता हूँ मैं कैसे। यहाँ मान लिया कि ये खड़ा कर दिया तुम्हें, और यहाँ पे ये लगा हुआ है चार्ट, इधर इधर 6 मीटर की, 6 मीटर की दूरी होती है। अगर आपका विदाउट आई 6/12 है तो आप फिट हैं। विदाउट ग्लासेस, अगर विदाउट ग्लासेस 6/12 है तो आप फिट हैं। और विद ग्लासेस 6/6 होना चाहिए। बाकी सबका नहीं कि यही होना चाहिए। मेरा था, मेरा 6/6 ऐसे ही था, बिना वैसे के ही, बिना ग्लासेस के ही 6/6 था। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऐसे नॉर्मल आई है तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपको लगता है कि मेरा आई ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेंगे, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो तुम्हारा बना देंगे, तुम्हारा मेजर भी कर देंगे कैसे चेक होता है ये, और मेजरमेंट करके बाद तुम्हारा बना देंगे प्रिस्क्रिप्शन।
जिनको डाउट है कि उनका हाइट ज़्यादा विजन है। आगे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि 6/12 आपका होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। अगर जिनको डाउट है थोड़ा बहुत 6/12 तक अलाउ, मान लीजिए किसी को लग रहा है कि मैं विजन थोड़ा ज़्यादा है, तो टेस्ट कराएगा वहाँ पर, तो 6/12 देख लेना, डॉक्टर से बोल देना 6/12 है या नहीं है, पूछ लेना। बाकी अगर ग्लास लगाओगे तो 6/6 का आपका ग्लास होना चाहिए, देखना चाहिए आपको। बाकी जो नीचे वाले होते हैं ना, ये 6/6 के होते हैं, ऊपर वाले से ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये हमारा हो गया फाइव फॉर डिस्टेंस आई टेस्ट। इसके बाद में ये देखो, ये जहाँ यहाँ पे ये लगा है ना, ये वाला टेस्ट, ये बोर्ड, इसका मैंने फोटो भी लगा दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं अभी। ऐसे ऊपर वो लिखा रहता है, ये नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में चेक आगे करके चलेंगे। देखो, जिनका हाइट ज़्यादा, विजन ज़्यादा होता है, वो ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं पढ़ पाते, मैंने जैसा 6/12 है, वो छोटे वाले नहीं पढ़ पाएंगे, ये वाले। पढ़ के देखो, चाहे एक बार पढ़ पा रहे हो तो बताना कमेंट में कौन सा लिखे। ये बताना ये वर्ड कौन सा लिखा, सभी लोग बताओ ये कौन सा लिखा है, ये दोनों बताओ कौन से लिखे हैं। अगला होता है हियरिंग टेस्ट। ये हमारा फेज जो सेकंड है इसका मेडिकल का, उसी के अंदर हियरिंग टेस्ट होता है। मैंने लिख रखा है कि फ्रॉम 6 मीटर डिस्टेंस। अब सबसे टफ मुझे यही लगा था, पता नहीं क्यों लगा था, मुझे सुनाई वहाँ पे थोड़ा, वो बहुत स्लो बोलते हैं। यहाँ बैठेंगे, यहाँ तुम्हारे पास रहेंगे, और क्या करेंगे कि तुम्हारे कान के पास में ऐसे कागज लेंगे, कागज के ऊपर पेंसिल ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो आवाज़ नहीं होती, ऐसे गिर गिर की आवाज़ नहीं होती ऐसे, तो उसमें वो कागज के ऊपर पेंसिल घुमाएंगे तो वॉइस क्रिएट होती है। तुम्हें उस वॉइस पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि ध्यान देना है जो ऑफिसर यहाँ बैठा होता है वो ऐसे बोलता है। वो ऐसे नहीं बोलता कि 56, 37 ऐसे नहीं बोलता है। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं बोलने जा रहा हूँ अच्छी तरीके से, जैसे बोलता है 56, 37, तो ऐसे बोलता है वो। मतलब वॉइस नहीं निकलती, बस हवा के माध्यम से तुम्हें सुनाई पड़ता है। तो ऐसे नहीं बोलता कि 57, 58, जैसे मैंने बोला पीछे, अगर आप लीड ईयरफोन लगाए हैं तो ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं मैंने कैसे बोला है, उसको ध्यान से। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि ये हमारा टेस्ट हो गया, हेयरिंग टेस्ट। इसके बाद में होता है हमारा ENT। ये हमारा फेज से जो दूसरा चरण हमारा चल रहा है। पहला चरण खत्म हो चुका है, रेस्ट करके हम लोग आ चुके हैं, ये सेकंड वाले में हो रहा है। तो ईयर उसमें देखते हैं, तुम्हारे ईयर साफ हैं। ईयर वैसे तुम्हें पहले ही साफ कराने चाहिए। फेज 2 देने जा रहे हो तभी करा लो, चाहे चाहे नेट के देने तभी, घर से करा के देना पड़ता है क्लीनिंग इसकी। नोज के अंदर बताऊंगा पॉइंट क्या बनता है, डीएनएस बनता है वैसे। थ्रोट अब आपका प्रॉपर है कि नहीं है, तो ये हमारा ENT का बन जाता है। इसी के अंदर पता क्या चेक करते हैं, तुम्हारा स्टमक जो होता है, स्टमक को दबा के देखेंगे तो एक पॉइंट होता है ना, आंत उधर जाती है, उसको बोलते हैं हार्निया। वो यहीं पे चेक हो जाता है, हार्निया का पॉइंट। तो ईयर, नोज, थ्रोट, तुम्हारा जितना भी ENT का ऊपर वाला जितना भाग है फेस का, उसमें चेक हो जाता है। बाकी स्टमक पे वो दबा के देखते, पूछेंगे दर्द हो रहा है ऐसा कुछ, तो हार्निया का पॉइंट यहाँ पे चेक हो जाता है। इसके बाद आ जाएंगे हमारे प्राइवेट पार्ट के चेकअप के ऊपर। अब इसमें एक रूम रहता है, उसमें ऐसा नहीं कि एक एक करके नहीं बुलाते हैं, पूरा ग्रुप बना देते हैं 15 का। जैसे मान लीजिए ये सब लड़के खड़े हैं, ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। आगे मैंने डिस्कस कर रखा है कि इसमें क्या क्या पॉइंट बनते हैं प्राइवेट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा होता है, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फेज सेकंड भी खत्म हो जाता है। अब हमारे इसके अंदर जितने भी चेक हुई हैं, ये हमारा लगभग, ये मान लो कि ये जो हमारे टेस्ट हुए हैं, ये टेस्ट सारे हो जाते हैं, लगभग दोपहर तक हो जाते हैं, दोनों दोनों चरण हमारे खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद मेन आता है, मेन टारगेट यहाँ पे होती है। इसके बाद में फेज 3 स्टार्ट होता है। फेज 3 के अंदर क्या होता है कि हमें कराई जाती है एक्सरसाइजेस। जैसे मान लिया नौकनी वगैरह यही चेक होती है फेज 3 के अंदर ही, जो चरण 3 हमारा स्टार्ट होगा, इसी में नौकनी चेक होता है, इसी में वेरिकोज वेन्स चेक होता है, इसी में तुम्हारा जो स्क्वाट वगैरह, इसमें भी, इसमें पुशअप लगवाते हैं, रीढ़ की हड्डी सही है कि नहीं सही है, सब इसमें चेक होता है पूरा। हालांकि मैंने पॉइंट डिस्कस कर रखा है आगे, अभी बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट बनता है इसके अंदर। इसको, इसकी फोटो तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज क्या कराते हैं मुझे याद तो है, बट इसमें फोटो नहीं थी। तो मैंने इसके पॉइंट बता रखे हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट बनते हैं, आगे बताऊंगा अभी है। तो नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे फेज 3 के बारे में। अभी बात कर लेते हैं फेज जो 3 होता है, मेडिकल आफ्टर लंच। जो हमारा चरण 3 स्टार्ट होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें होती है एक्सरसाइजेस हमारी। बहुत सारी एक्सरसाइज होती है हमारी, पुशअप इसमें लगवाते हैं। ये मान लो जितने तुम्हारी एक्सरसाइज फेज 2 के अंदर नहीं हुई थी, स्क्वाट वगैरह, उससे ज़्यादा इसके अंदर हो जाती है, बहुत करवाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर नौकनी हमारे पोजीशन दिलवाते हैं, खड़ा करते हैं। हमारा जो हैंड मूवमेंट है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं पूरा। जो हमारी नेक है, गर्दन है, उसको घुमाते हैं पूरा क्लॉक वाइज। मतलब पूरी बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरी घुमाते हैं, सब कुछ एक एक अंग। और उसमें जो पॉइंट बनते हैं, ये सबसे खतरनाक पॉइंट यही होते हैं यहीं पे। तो बताऊंगा, आप सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट के बारे में। तो अभी बात कर लेते हैं जो हमारे पॉइंट आप अभी चेक कर सकते हैं इसी टाइम, अगर आप घर में हैं अभी, तो इसी टाइम देख करके पॉइंट जो चेक कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ अभी आप। तो अभी साथ साथ चेक करेंगे।
ये पहला पॉइंट होता है हमारा हाइपर हाइड्रोसिस का, ये मेरा पॉइंट बना था खुद का। इसके अंदर वो जो स्वेटी पाम होती है वो आ जाती है। जब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत आ गया तो, ज़्यादा आता तब उस बनता है, मेरे ज़्यादा आ रहा था तो बन गया था पॉइंट ये कानपुर के अंदर। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, अभी थोड़ा बहुत पुशअप लगा दीजिए, थोड़ा बहुत स्क्वाट लगा दीजिए, उसके बाद अगर आपको पसीना आ रहा है हाथों के अंदर तो आपके स्वेटी पाम है। इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। सोल्यूशन इसके दो तीन होते हैं। और आल ड्राई करके एक आता है, वो क्या कहते हैं उसको, स्प्रे टाइप का, लोशन टाइप का आता है, आल ड्राई। आल ड्राई आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके है। बाकी एक महंगा भी ट्रीटमेंट है, उसको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं इसके अंदर। वो अगर ना प्रेफर करो ठीक है, वो महंगा 15-16 हज़ार रुपये का होता है, वो उसको ना प्रेफर करो। ये लोशन ले लेना आप, आल ड्राई नाम से इसका नाम ले देता हूँ मैं, आल ड्राई। आल DRY, आल ड्राई, इसको ले लेंगे अगर आपके निकल रहा है पसीना ज़्यादा तो। ठीक है, इसके बाद में फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। ये हमारा ये होता है नोज़ का पॉइंट, मैंने बोला था उसके अंदर कि इसमें लिखा है डिवाइडेड सेप्टम। तो ये इसको मान सकते हैं, ये तरीके से DNS मान सकते हैं। DNS ही होता है। जो मैंने बोला था ना, ENT चेक होता है, तो इसमें ईयर, नोज, नोज के अंदर तुम्हारे यहाँ पे देखते हैं डाल के सिलाई वगैरह, कि ये अगर नाक का पार्ट ऐसे टेढ़ा है, तो इसको अभी देख सकते हैं अपने अंदर कि ये टेढ़ा तो नहीं है, तो DNS का पॉइंट बन जाता है। इसके अंदर भाई स्टेज होती है, एक होती है माइल्ड, होती है ग्रॉस, होती है मॉडरेट, होती है। तो अगर आपकी माइल्ड वगैरह है तो चल जाएगा काम, कोई ज़रूरत नहीं है कोई सर्जरी कराने की। वैसे सर्जरी के बारे में बता दो, सर्जरी अगर आपने 6 मंथ वैसे अलाउ रहता है कि 6 मंथ पहले होनी चाहिए आपकी सर्जरी, बट अगर आपने मान लिया अभी जब कराओगे, मान लिया अगर पॉइंट मिल जाएगा तो आप कराओगे, उसके बाद में कराओगे तो अगर आपका हील हो गया है पूरी तरीके से, तो हील होने के बाद में आप फिट हो जाओगे, वहाँ पे फिट कर दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप पॉइंट जो अभी चेक करने वाले हैं वो एकनी। अब ये कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि दो दो दाने हैं तो तुम सोचो हमारा पॉइंट बन गया, दो दाने नहीं, बट ये मान सकते हो कि अभी पेन कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो 2 पॉइंट अगर ज़्यादा तुम्हारे हैं, कुछ लोगों के होते थे ना कक्षा 12-11 के बाद में, देखा होगा बहुत सारे लोगों के एक्नी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आपके हैं तो आपका ये पॉइंट बनेगा ही बनेगा। हालाँकि पॉइंट टूट जाता है, इतना आसान पॉइंट है, इतना नॉर्मल है। पहले पता जब मेरे पॉइंट बना था कोई लड़कों का, मैंने सोचा कि एयरफोर्स में जाने के लिए खूबसूरत होना भी ज़रूरी है क्या? तो ऐसा नहीं है, बट वो ये दिक्कत होती है। कुछ लोग को प्रॉब्लम ही होती है एक्ने की ज़्यादा। तो इसको देख लेंगे, अगर आपके पास कुछ क्रीम वगैरह है तो लगाना स्टार्ट कर देंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी अभी आप चेक करेंगे तुरंत-तुरंत, वो हमारा है वेरिकोज़ वेन्स। ये पॉइंट मेरा बना था, मेरे 3 बने थे, मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिए। बीपी का, हाइपर हाइड्रोसिस, 30 पाम वाला, और ये वेरिकोज़ वेन्स। इसमें करना कैसे है? इसको चेक कैसे करना है अभी? तो अभी आप खड़े हो जाइए और अपने जो पैर की अंगुलियाँ हैं, पैर का अंगूठा पूरा, उस पैर की अंगुलियों के ऊपर उछलिए आप। कम से कम 15-20 बार उछलिए। उसके बाद में उन्हीं पैर की अंगुलियों पे खड़े हो जाइए। पैर की अंगुलियों पे 15-20 उछलना है, 15-20 बार। तो उस पे खड़े हो जाओ, किसी किसी से बोल दो घर में, कोई भी आस-पास हो, तो उससे बोलो यहाँ के ऊपर देखो कोई वेन्स बाहर तो उभरी हुई तो नहीं नज़र आ रही हैं। तो ये मेरी यहाँ पे पॉइंट बन गया था, इसी में मैं आउट हो गया था वेरिकोज़ वेन्स में ही। तो ये बहुत खतरनाक पॉइंट है ये। हालाँकि मैंने बहुत सी यूज़ की थी, बहुत सी चीज़ें कि मैंने उसमें ऑयल का भी यूज़ किया था। आरा वाले भैया से मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में। तो वो तो मैंने यूज़ किया था उसमें ऑयल वगैरह, लहसुन और उसका तेल, और बाकी मैंने थोड़ा बहुत और किया था एक्सरसाइज़ वगैरह। बाकी इसको अभी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप उछलेंगे इसके ऊपर, उँगलियों के ऊपर, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा ये। अगर वननेस उभर आ रही हैं तो अब इसके पॉइंट ये है। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे हम लोग, ये हमारा केबिटस वल्गस का पॉइंट, ये कितना अलाउ रहता है, ये हाथ हमारे, हालांकि मैंने आगे एक इमेज और ये डाली है, ये कहाँ गई, इधर है ये, इसमें ज़्यादा से समझ पाओगे। इसमें क्या होगा कि जो जो तुम्हारा ये बन रहा है ना, ये एंगल, ये 15 डिग्री तक फिट होगा, 15 डिग्री तक आपको फिट माना जाता है। अगर 18 तक भी चल जाता है, कभी कभी जो ऑफिसर अच्छे होते हैं वहाँ पे चेक करने वाले डॉक्टर्स, वो 18 तक कर देते हैं, वैसे 15 तक ही अलाउ है। तो ये एंगल देख लेंगे, सामने हाथ करेंगे तो जैसे लड़का ही किए इसी तरीके से करेंगे, तो ये ज़्यादा बाहर ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये तो ऐसे बने ना पूरा धनुष आकार, तो धनुष आकार नहीं बनना चाहिए इधर की ओर, ये ऐसे। इसी का फोटो मैंने वहाँ पे लगा रखा था, सेम सेम ये पॉइंट है ये, क्यूबिटस वल्गस नाम होता है इसका। ये नॉर्मल हैंड है, ये ऐसा है। ठीक है, इसके तो ये जो पॉइंट हमारा है, ये हमारा डीप बाइट के बारे में है। डीप बाइट में क्या होता है कि इस साइड से, मैं आपको एरो दिखा देता हूँ, एरो लगा करके, इस तरफ से क्या होता है कि इधर से अंदर दांत झुके होते हैं, इधर से अंदर के झुके होते हैं, तो इसको बोलते हैं डीप बाइट का पॉइंट। ये दांत अभी आप बंद करेंगे, शीशे में देखेंगे तुरंत, देखो अभी, वरना फिर नहीं ध्यान लगेगा आपको। तो ये डीप बाइट बनता है, अंदर के दांत और झुके हुए होते हैं। इसके बाद में बनता है हमारा पॉइंट, ये होता है क्रॉस बाइट। तुमको सेम लग रहा, सेम नहीं है ये क्रॉस बाइट है, वो डीप बाइट था।
तो इसमें क्रॉस बाइट में क्या होता है, ये देखो दाँत के ऊपर दाँत आ रहा है, ये अंदर है और ये बाहर है। तो ये होता है क्रॉस बाइट। अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये अंदर की ओर दोनों झुके होते हैं। इसमें एक ये अंदर की ओर जा रहा है, एक ऊपर से। क्रॉस मतलब क्या बनता है? ऐसे कट बन जाता है। तो क्रॉस में ये बन जाता है, देखो दाँत के ऊपर ऐसे कट बनना है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये हमारा पॉइंट ये बन जाता है इसका, जो ये अंगूठे जिसके देख लो अभी, अभी देखना आपको, तो ऐसे अंगूठे बन जाते हैं इस तरीके से घूम के ऐसे। तो ये अगर आपके हैं तो पॉइंट बनेगा। ये आउट भी हो जाते हैं इस तरीके में उससे लड़के। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, वो हमारा नौकनी के बारे में। सब बहुत सारे लड़कों को डाउट रहता है नौकनी चेक कैसे होती है। तो नौकनी बिल्कुल ऐसे ही चेक हो जैसे से बना है, इसी तरीके से आपको पैर हटा के रखने हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें केवल पीछे का जो एंकल है उसको बस मिलाओ। ऐसा नहीं, पूरा 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 का पूरा पैर मिलाना पड़ता है। अब इसमें दो पॉइंट बनते हैं, एक तो आपका बाहर की तरफ ऐसे होता है ये, एक अंदर लड़ता है। अब इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बटरफ्लाई से करो, बटरफ्लाई कर सकते हो, या फिर तकिया बांध सकते हो इसके लिए आप अंगोछा वगैरह बांध के थोड़ी देर रख सकते हो, तो सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा पॉइंट जो होता है ये तो बता चुका हूँ मैं, ये हमारा फ्लैट फुट का। ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है, गर्ल्स को फ्लैट फुट के बारे में बहुत डाउट होते हैं। तो इसमें देखो तीन इष्ट होते हैं। ये होता है हमारा फ्लैट फुट, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। इसमें देखो, जब आप अभी देखो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए करो क्या, कि चेक करने के लिए आप पानी के अंदर पैर भिगो अपना, और पास में कोई अखबार वगैरह कुछ है या फर्श ही है साफ, तो उसके ऊपर पैर रखेंगे। तो अगर आपका ऐसा बन रहा है तो आपका फ्लैट फुट है। और नॉर्मल ऐसा बन रहा है कि ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे, तो हमारे नॉर्मल है। और किसी किसी का बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो तो ये भी पॉइंट बन जाता है। ये हॉलो फुट में बन जाता है, ये फ्लैट फुट में। मोस्टली ये पॉइंट बनता है। और गर्ल्स को मैंने पिछले बार बहुत देखा था, बहुत सारी लड़कियों को ये पॉइंट बन गया था। इसके बारे में बात करेंगे, फिर हमारा ये होता है लंबर लोडिस का पॉइंट। ये जो होता है ये पॉइंट बन जाता है। खड़े होने का सही तरीका अगर नहीं होता है, ये पॉइंट तो फर्जी बन जाता है किसी किसी लड़के का। जो लड़के फ्रेशर होते हैं, नए नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कैसे खड़े होना है वहाँ पे। तो घर से चले जाते हैं ऐसे ही, वहाँ पे ऑफिसर बोलेगा सीधे खड़े हो, तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं, तो ये पॉइंट फर्जी बन जाते हैं। ये क्लियर हो जाता है आराम से। खड़े होने का सही तरीका ये होता है, ऐसे खड़े होना आराम से, सीने तान के ऐसे हल्का, ना ऐसे बिल्कुल पीछे झुको, ना ऐसे ना ऐसे, कैसे भी मत खड़ो, सिंपल खड़े हो। इसके बाद में ये हमारा क्रॉस बाइट का ही पिक्चर है। क्रॉस बाइट मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये ऐसे बन पॉइंट बन जाता है क्रॉस बाइट में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये हमारा क्रॉस बाइट का सलूशन है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है, वो बहुत टाइम भी लेता है। तो ये हमारा क्रॉस बाइट का सलूशन है, सलूशन कर सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे, ये हमारा फेस थ्री के अंदर ही होता है, हमारा स्क्विंट का पॉइंट होता है ये। इसमें जो हमारे ब्लैक कलर के हैं, ये भी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो किसी को साथ में रख लेंगे, और उससे बोलेंगे कि मेरे सामने एक पेन ले, और पेन को इधर उधर घुमाए, मेरी आंखों के सामने इधर उधर घुमाए, तो और देखे कि मेरी जो आंखें हैं प्रॉपर कर रही नहीं कर रही। मान लिया अगर उसने पेन किया इस साइड को पेन किया, और ये एक आंख मेरी इधर, अगर मैंने इसने इस टाइप को किया पेन, ये आंख तो इधर चली गई, लेकिन ये आंख बिल्कुल वैसे ही है। तो ये पॉइंट बन जाता है इसमें स्क्वेंट का। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लिया उसने पेन ऊपर किया, तो क्या हुआ कि ये आँख पेन उसने नीचे किया, तो ये आँख तो नीचे आ गई पेन के नीचे करने पे उसके, लेकिन ये आई नहीं, तो ये स्क्वेंट का पॉइंट बन जाता है। अब इसके बाद में बात करेंगे, ये होता है लास्ट हमारा है, इसके बाद कोई नहीं है पॉइंट। ये हमारा होता है स्क्वालिसिस का पॉइंट। ये बनता तब है, ये आप जब पुशअप की पोजीशन लेते हैं, जब लेटते हैं जब पुशअप में, तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे वो हाथ रख के से चेक करते हैं कि टेढ़ी तो नहीं है ये। तो ये रीढ़ की हड्डी में स्क्वालिसिस का पॉइंट बन जाता है। तो अभी आप पुशअप की पोजीशन में आ जाएंगे और किसी से कहेंगे मेरी रीढ़ की हड्डी देखो टेढ़ी तो नहीं है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने बहुत ही सब पिक्चर का यूज़ किया है, और इसमें सबको समझा रखा है कैसे क्या करना है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, चैनल अगर अगर अच्छा लगा है। बाकी अगर आप फेज़ 2 के रिगार्डिंग और कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं वीडियो को। जय हिंद।